MCQs के 2020 सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जीनियस कॉमर्स क्लासेस से। आइए इस सीरीज के पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। यक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म। यक्स एक फर्म का पार्टनर है। ही विड्यू रेगुलरली 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019। ये 1000 रुपये हर महीने के बिगनिंग में, शुरुआत में ही विड्रॉ कर रहा है फर्म से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जा रहा है 8% पर एनम के रेट से। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ जो ड्यूरेशन लिया गया वो 6 मंथ का लिया गया है, तो यहाँ एवरेज पीरियड भी हम 6 मंथ का लेंगे और ड्राइंग भी हमारा टोटल 6 मंथ का ही होगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 मंथ हर महीने वो पहले महीने की पहली तारीख को 1000 विड्रॉ कर रहा है, तो 6 मंथ में टोटल वो 6000 विड्रॉ करेगा। तो हमारा ड्राइंग हो गया। फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 इंटू, अब यहाँ एवरेज पीरियड क्या होगा। एवरेज पीरियड गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए जो 6 मंथ का होता है, तो 6 मंथ में बिगिनिंग ऑफ द मंथ का एवरेज पीरियड 3.5/12 लेते हैं, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 140 रुपीज़, यानी 140 रुपये ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बन रहा है। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रश्नों पे हम चलते हैं। वाई इज़ ए पार्टनर इन ए फर्म। वाई किसी फर्म का पार्टनर है। ही विड्यू रेगुलरली 3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और वो हर महीने के एंड में, इसी पे आपको ध्यान देना है, बिगिनिंग है या एंड है या ड्यूरिंग है, इसी के आधार, इसी के बेस पर आपका फॉर्मूला डिपेंड करता है। तो मंथ ऑफ 6 मंथ, ये 6 मंथ का ड्यूरेशन लिया गया है, 31 मार्च को एंड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% पर एनम के रेट से है। अब यहाँ जब हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी 6 मंथ का 3000 के रेट से अगर हम ड्राइंग लेते हैं तो 3000 इंटू 6 पहले कर लेंगे। टोटल ड्राइंग हमारी हो जाएगी 18,000 हमारी ड्राइंग होगी। रेट हमारा 10% है, तो 10/100 लेंगे, और एवरेज पीरियड जो लिया जाएगा वो एंड ऑफ एवरी मंथ है, और वो भी कितने, 6 मंथ का। तो इसमें गाइस हम एवरेज पीरियड जो होता है 2.5/12 का लेते हैं। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होकर के 375 रुपीज़ आएगा। अगर हम ऑप्शन में नज़र डालें तो ये अमाउंट हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 375 रुपीज़ हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन की बारीकियों को समझना है, और उसके हिसाब से हमें आंसर अपना कैलकुलेट करके निकाल लेना है। जेड इज़ ए पार्टनर इन ए फर्म। ही विड्यू रेगुलरली 2000 एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। अब यहाँ देखिए वो रेगुलरली के 2000 निकाल रहा है, 6 मंथ का ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम पीरियड है। अब ये नहीं दिया है कि एंड है या बिगनिंग है, तो हम इसको ड्यूरिंग मानेंगे। ड्यूरिंग में हाफ मंथ का चार्ज होता है, हाफ ईयर का लेते हैं, तो 6 मंथ का यहाँ भी अगर हम ड्राइंग कैलकुलेट करें तो 2000 पे 6 का मंथ, 2000 के रेट से 6 मंथ का हो जाएगा यह हमारा 12,000। अब 12,000 रेट हमारा है 8%, 8/100, और यहाँ 6 मंथ का ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज पीरियड जो होता है वो 3/12 का होता है। इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 280 रुपीज़। अब ये जो निकल के आता है 280 रुपीज़, तो ये अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही माना जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी से ए पार्टनर विड्रॉ 8,000 ईच एट 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 1 मार्च विल बी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये कह रहा है कि 8,000 ईच, यानी 8,000 वो विड्रॉ कर रहा है कब कब,
1 अप्रैल को कर रहा है और 1 अक्टूबर को कर रहा है, यानी कि 6 महीने के ड्यूरेशन पे ये कर रहा है। तो यहाँ जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग इसने कितनी बार किया है, एक बार 1 अप्रैल को किया है, एक बार 1 अक्टूबर को किया है, तो दो ड्राइंग हो गई। तो 8000 पे के रेट से 2 मंथ का ड्राइंग हमारा हो जाएगा 16000, यानी टोटल ड्राइंग हमारी एनुअली हो गई 16000। रेट हमारा है इस पर 6%, तो 6% के रेट से हम चार्ज करेंगे। अब बात आती है एवरेज पीरियड की। तो गाइस एवरेज पीरियड कितना लेना है, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ देखिए पहली ड्राइंग ये 1 अप्रैल को कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद इनके पास 12 मंथ बच रहा है, और 1 अक्टूबर को ड्राइंग करने के बाद पूरा 6 मंथ बच रहा है। टोटल अगर इसका हाफ करें तो ये हो जाएगा 9 मंथ का, यानी एवरेज ड्यूरेशन हम यहाँ 9/12 का लेंगे। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 720 निकल के आएगा। अगर हम ऑप्शन पर नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 720 रुपये इनकी ड्राइंग होगी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को गाइस लिया गया इसमें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इससे निश्चित रूप से आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ए पार्टनर ड्रॉज 2000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018। एक कोई पार्टनर है जो 8000 1 अप्रैल 2018 को विड्रॉ कर रहा है, फिर 1 जुलाई 18 को, फिर 1 अक्टूबर को भी, फिर 1 जनवरी को भी। अब यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो हर अप्रैल के करने के बाद अप्रैल मई जून, फिर जुलाई में कर रहा है, फिर जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर, यानी हर तीसरे महीने वो विड्रॉ कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वार्टरली है ना। ये क्या कर रहा है कि 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वही क्वेश्चन है। यहाँ डेट दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है ना। नॉर्मली ये क्वेश्चन कौन सा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो फार्मूला हम गाइस वही अप्लाई करेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वाला ही, है ना। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर देखा जाए तो एक ईयर में 4 बार ड्राइंग कर रहा है, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। तो 2000 × 4 हम कर लेंगे, तो ये टोटल ड्राइंग हमारी हो जाएगी 8000 की। रेट हम ले लेंगे, रेट हमारा है 8% का, 8/100 होगा, और इसमें टाइम पीरियड वही अप्लाई करेंगे जो हम बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का लेते थे। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में हम लेते थे 7.5/12। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम फर्म 7000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के लास्ट में वो 7000 विड्रॉ कर रहा है। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टोटल इंटरेस्ट विल बी। 6% के रेट से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका कितना होगा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ आपको देखना है एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में कर रहा है। यहाँ हम एनुअल का पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एनुअल ड्राइंग ले लेते हैं, 7000 × 12 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 84,000। अब नॉर्मल रेट हमारा कितना है, 6/100। और अब यहाँ एवरेज पीरियड हम कब लेंगे, कब ये ड्राइंग की जा रही है, एंड ऑफ ईच मंथ, इस पे ध्यान देंगे। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब एनुअल के कंडीशन में आपको बताया गया था 5.5/12। अब इस फार्मूले को रख करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2310 रुपीज़ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा निकल करके। अगर ये ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। अब इधर से जो क्वेश्चन शुरू होंगे, अब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़े,
अब जो क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं वो सारे एडजस्टमेंट के हैं। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट जो टॉपिक आपका है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किस तरीके से एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दे दीजिए इस पे। अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर्स विद द फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। ये दोनों फिक्स कैपिटल है इनका। अनु का कैपिटल 2 लाख है और तनु का कैपिटल 1 लाख है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर ending 31st March 2019, it was discovered that interest on capital at the rate of 8% was omitted to be provided। ये 31 मार्च को जब इन्होंने अकाउंट क्लोज किया तो ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से प्रोवाइड करना था जो ओमिटेड छूट गया। अब तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं। अब ये क्या करना है कि इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। जो इफ़ेक्ट होगा उसी इफ़ेक्ट से हम अनु और तनु के कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे और बुक्स में हमारे कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अनु और तनु को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो 2 लाख पे अनु को 2 लाख पे 6% के रेट से 16,000 मिलता और तनु को 1 लाख का कैपिटल है तो इनको 8% के रेट से कुल 8,000 मिलता। अब इसको अगर हम टोटल कर लें तो 14,000 का ये डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 14,000 ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब ये इक्वल पार्टनर्स हैं। इस प्रॉफिट को अगर हम दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 12,000 इनको मिलेगा गाइस और 12,000 इनको मिलेगा। तो इसका मतलब कि 4,000 रुपये अनु ने कम पाया, इनको 16,000 की प्रॉफिट मिलना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ये पाते तो इनको 16,000 मिलता, जबकि प्रॉफिट में इन्होंने पाया है केवल 12,000। इसका मतलब 4,000 रुपया इन्होंने कम पाया है। तो 4,000 से इनको करेंगे क्रेडिट। अब आप देख लीजिए, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप मैच कर लीजिए कि अनु को 4,000 से किस ऑप्शन में क्रेडिट करने के लिए कहा गया है। तनु पहले वाले में क्रेडिट दिया लेकिन 16,000 से दिया हुआ तो नहीं माना जाएगा। अनु डेबिट नहीं होगा। अनु क्रेडिटेड है 4,000 से तो इसका मतलब यही सही, अगर अनु 4,000 से क्रेडिट हो रहा है तो उतने ही अमाउंट से तनु को डेबिट भी करना है। तो पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऑप्शन यहीं पे मिल गया और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यही सही होगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे शामिल किए हैं ताकि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ध्यान से देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सोनी एंड रोमी आर इक्वल पार्टनर्स विद द फिक्स कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ये दो पार्टनर्स हैं सोनी और रोमी, ये भी इक्वल पार्टनर हैं। कैपिटल इनका 4 लाख और 3 लाख का है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided at 8% instead of 10% per annum in the adjustment entry। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया गया लेकिन प्रोवाइडेड 8% दे दिया गया इंस्टेड ऑफ 10%, 10% की जगह पे, यानी देना था 10%, 10% तो दे दिया गया 8%, यानी 2% कम दिया गया है। तो गाइस यहाँ पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, हम डिफरेंस से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर डिफरेंस पे देखा जाए तो कितना होगा। तो यहाँ देखिए 2% का डिफरेंस है, थोड़ी सी जगह में यहाँ ले लेते हैं। तो इनका कैपिटल जो था उस कैपिटल पे अगर हम 8% के रेट से चार्ज करें, जैसे यहाँ पे 4 लाख का है तो 4 लाख का 2% और 3 लाख का 2%। तो 4 लाख का 2% हम लेते हैं तो ये आएगा हमारा 8,000 सोनी का और इनका आएगा 3 लाख का 2% 6,000। टोटल प्रॉफिट हमारी हो जा रही है 14,000 यानी 14,000। दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे यानी 7,000 इनको और 7,000 इनको मिलना है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 8,000 से 1,000 यहाँ है, इनको 8,000 की प्रॉफिट मिलनी थी यानी 8,000 मिलना था, इंटरेस्ट को 7,000 मिला है तो 1,000 से इनको क्रेडिट करना है सोनी को। अब सोनी देखिए किस ऑप्शन में 1,000 से क्रेडिट है, तो सोनी क्रेडिट है, सोनी विल क्रेडिटेड बाई 1,000
एंड रोमी विल बी डेबिटेड 1000, यानी ऑप्शन नंबर डी में सोनी क्रेडिट मिल रही है 1000 से, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पे ही हम टिक लगाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन आवर स्क्रीन, आशा एंड विपाशा आर इक्वल पार्टनर्स with fixed capital of 5 lakh and 2 lakh respectively. After closing the accounts for the year ending 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 5% per annum it the adjustment entry। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, दोनों फिक्स कैपिटल के पार्टनर्स हैं, है ना, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है प्रोविजन के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि देना था 5% और दे दिया गया है 6%। 5% देना था और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया गया है। अब 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब इनको ज़्यादा दिया गया है तो हम डिफरेंस भी 1% से ही निकाल लेते हैं। 5 लाख का 1% अगर लेंगे तो 5000 और 2 लाख का 1% लेंगे तो 2000। टोटल इन्होंने हमने किया, इसको हो गया हमारा 7000। 7000 को दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो बराबर बराबर बांटेंगे तो दोनों को, इनको 3500 और इनको भी मिलेगा 3500। अगर डिफरेंस ले लें तो 1500 यहाँ हो रहा है और 1500, यानी ये 1500 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे। अब ये देखना है कि इनको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो इनको देखिए उल्टा, इन्होंने ज़्यादा पा गए थे, इनको 5000 पा गए थे जबकि इनको पाना था 3500, यानी 1500 रुपये से आशा ज़्यादा है, आशा को 1500 रुपये ज़्यादा मिल गए हैं। तो जब आशा को 1500 रुपये ज़्यादा मिल गए तो इसका मतलब आशा से लेना है पैसा, इनको डेबिट करेंगे 1500 रुपये से। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको आशा 1500 रुपये से डेबिट मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में डेबिटेड बाई 1500, अभी आशा को क्रेडिटेड बाई 1500, है ना। तो आशा को 1500 रुपये से डेबिट करने वाला ऑप्शन ये सही मिल रहा है, बाकी में क्रेडिट दिया हुआ गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आशा डेबिटेड 1500, इसका मतलब ये राइट क्वेश्चन हमारा मिल गया, ऑप्शन मिल गया, इसी पे हम टिक लगा देंगे। एक जब आपको सही मिल जाएगा तो उसी के बेस पे दूसरा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। पी और क्यू जो है 2:1 के रेशियो में ये पार्टनर है और है फिक्स कैपिटल 90 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल भी 90 और 60,000 का है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 8%। अब यहाँ फिर कम मिला इनको। यहाँ क्या हुआ कि इनको 6% दिया गया जबकि देना था 8%, यहाँ भी 2% कम दिया गया। अब 2% कम दिया गया तो इनके कैपिटल का फटाफट हम 2% निकाल लें। 90,000 का 2% निकाल लेंगे तो 1800 और 60,000 का 2% निकाल लेंगे तो 1200। दोनों को टोटल कर लिया, हो गया 3000। 3000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनका 2000 हो गया और इनका हो गया 1000। बैलेंस किया तो 200 इनका आया और 200 इनका भी आ रहा है। अब ये देखना है कि इनको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो इसको देखने के लिए कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, अब यहाँ पे देखिए कि पी जो है पहला पार्टनर हमारा है, इसको मिलना चाहिए था 2000, 2% से प्रॉफिट मिली, कितना मिलना चाहिए था 2000, जबकि इनको मिला है 1800 रुपये। अब 1800 रुपया मिला है तो इसका मतलब 200 रुपये से इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 200 रुपये से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब पी अगर 200 रुपये से डेबिट हो रहा तो क्यू 200 रुपये से क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो पी विल डेबिटेड बाय 200, यानी ये ऑप्शन बी नंबर हमको सही मिल रहा है। ऑप्शन बी पे हम टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3 have fixed capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the account for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 12% instead of 10%। अभी फिर यहाँ ज़्यादा दे दिया गया।
यानी 12% तो दे दिया गया, जबकि देना था कितना 10%, 2% गाइस यहाँ देना है। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो है देखा जाए तो 2 लाख का 2% निकाल लेंगे तो 4000, और यहाँ पे 1 लाख का 2% निकालेंगे 2000, टोटल करेंगे 6000। इनका रेशियो 7:3 का है, 7:3 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आएगा 4200 और इसका आएगा 1800। बैलेंस करेंगे तो 200 का बैलेंस आ रहा है। अब डेबिट क्रेडिट अगर देखना हो कि डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे तो इनको 4200 मिलना था, ज़्यादा है तो 4200 मिलना था, जबकि 4000 पाए हैं तो 200 रुपये इनको और देंगे, यानी क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डेबिट होगा। अब यहाँ पे ए को क्रेडिट करना है 200 रुपये से। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है कि ए को क्रेडिट करना है 200 रुपये से, ए विल बी क्रेडिटेड बाय 200, ये वाला ऑप्शन सही है, इस पर आप टिक लगा दीजिए, ये सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 on our screen. X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their fixed capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was allowed 12% instead of 10% by per annum. How much कह रहा है भाई हाउ मच अमाउंट ए विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड द एडजस्टमेंट। ए के बारे में केवल पूछ रहा है कि ए को कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा जब एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, फटाफट डिफरेंस ले लीजिए। 2% का डिफरेंस है तो 2 लाख का 2% यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4000, और 1 लाख का 2% हो गया 2000। फटाफट दोनों को जोड़ा 6000, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो गया 3600 और ये हो जाएगा 2400, 2400। डिफरेंस निकालेंगे 400 यहाँ आएगा और 400 यहाँ आएगा गाइस। अब ये देखिए कि इनको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। ये 4000 रुपये पा गए हैं, जबकि इनको मिलना था 3600, 400 ज़्यादा पाए हैं, यानी कि 400 से इनको करना है डेबिट। तो हमें पूछा जा रहा ए के बारे में, तो ए मिल गया, डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 400 अमाउंट से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है कि ए को 400 से डेबिट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स, तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं। फिक्स कैपिटल इनका 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख है। After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital 8% was to be omitted to be provided. ये रिकॉर्ड करना ही छूट गया। अब यहाँ भी सिंपली आपको क्या करना है कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% देना था ये ही ओमिटेड है, छूट गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो सीधे सीधे आप इनके कैपिटल का 8% आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। 2 लाख का 8% 16,000, 3 लाख का 8% 24,000 और 4 लाख का 8% 32,000। तो ये तीनों हो गया। तीनों को अगर हम टोटल कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 72,000। चूँकि इक्वल पार्टनर्स हैं, तीनों में बराबर बराबर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 24 इनको मिलेगा, 24 इनको और 24 इनको। तो यहाँ जो y है, y को जितना मिलना था उतना ही मिला, ये तो हट गया। अब बचा है एक्स और जेड का मामला। एक्स और जेड को देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो एक्स 16,000 पाता, जबकि प्रॉफिट में ये पा गया है 24,000, यानी 8,000 रुपये एक्स ने ज़्यादा पाया है। तो 8,000 से एक्स को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। अब यहाँ देखिए किस ऑप्शन में एक्स को डेबिट दिखा रहा है 4,000 से, और वाई को मिलना नहीं है, जेड को क्रेडिट करेगा। यानी कि एक्स को डेबिट करना है और y को क्रेडिट करना है, वो भी कितने अमाउंट से, 8,000 से। तो ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है कि एक्स डेबिट एक्स एंड क्रेडिट जेड बाई 8,000 रुपीज़, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, P, Q and R
are equal partners with the fixed capital of 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided at the rate of 7% instead of 9%. पहले की तरह एक क्वेश्चन और है, इनको 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया, 9% देना था, यानी 2% कम दिया गया। तो फिर हम वही डिफरेंस निकाल लेंगे, 2% इनको कम दिया गया, तो 2% 5 लाख का 2% निकालेंगे तो 10,000 पी का, और इसके बाद 4 लाख है, 4 लाख पे अगर हम 2% निकालें तो ये हो जाएगा 8,000, और 3 लाख है, 3 लाख का 2% निकालें तो 6,000। डिफरेंट का गाई लेना है, 7% और 9% का डिफरेंस जो 2% है, इसी से कैलकुलेट करेंगे, इजीली हम अपना आंसर ले सकते हैं। टोटल इसको करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा 24,000। अब ये हो गया 24,000, चूँकि ये इक्वल पार्टनर्स हैं तो तीनों में इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 8,000 दैट इज़ 8,000। तो यहाँ जो बीच का क्यू है इसको कोई मतलब नहीं है, इसका बराबर आ रहा है, इसको हटा दीजिए। अब ये बचा 2,000 का डिफरेंस, 2,000 ये और 2,000 ये। अब यहाँ देखा जाए तो 2,000 से यक्स को, सॉरी पी को, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो पी क्यू आर, क्यू तो हट गए, बचे पी और आर। तो पी को 2,000 रुपये से डेबिट करना है, ये पी 2,000 से डेबिट हो जाएंगे और क्यू आर जो है वो 2,000 से क्रेडिट होगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसमें कौन सा मैच कर रहा है, डी पी विल बी क्रेडिटेड बाई 2,000, पी को 2,000 रुपये से क्रेडिट किया जाएगा, एंड आर विल बी डेबिटेड बाई 2,000, आर को 2 रुपये से डेबिट किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स with fixed capital of 5 lakh, 3 lakh and 1 lakh respectively. After the closing of accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 5% in the adjustment entry. फिर यहाँ पूछा है 1% का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, 6% दे दिया गया जबकि 5% देना था, 1% ज़्यादा दे दिया गया है। 1% का डिफरेंट हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे, तो 1% का जब डिफरेंट लेंगे हम यहाँ पे तो एक्स का 5,000, वाई का आ जाएगा 3,000 और जेड का आ जाएगा 1,000, टोटल हो जाएगा 9,000। ये टोटल हमारा 9,000 हो गया। तीनों यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स हैं तो 9 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 एंड 3,000, 9,000। ये बीच वाला जो वाई है इसका तो इक्वल हो रहा है, इसको हटा दीजिए। एक्स 2,000 हो रहा है और वाई का यहाँ पे 2,000 हो रहा है। अब ये देखना है कि एक्स और वाई को क्या करना है, तो यहाँ पे इनको 5,000 मिला हुआ जबकि मिलना चाहिए 3,000, तो 2,000 रुपये ज़्यादा पाए हैं तो 2,000 से इनको डेबिट करेंगे। तो जब ये डेबिट होंगे तो जेड जो है 2,000 से क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा मिल रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। यहाँ पे हमको डेबिट एक्स को करना है, क्रेडिट जेड को करना है, और कितने से करना है, 2,000 रुपये से। इसके बाद फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, A, B and C sharing profit in the ratio of 2:1 have fixed capital 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided 12% instead of 10%. उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ भी है, 12% दे दिया गया जबकि 10% देना था, 2% यहाँ भी ज़्यादा दे दिया गया। तो सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे और सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी जो है आंसर जो हमें मिलेगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। गाइज, ए को डेबिट किया जाएगा 1,200 रुपये से, बी को क्रेडिट किया जाएगा 800 रुपये से और सी को क्रेडिट किया जाएगा 400 रुपये से। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, एक्स, वाई एंड जेड
are partners in the ratio of 4:3:2. Salary of X 15,000 and Z 3,000. Omitted and profit distributed. अब यहाँ कह रहा है कि X को 15,000 की सैलरी देनी थी, Z को 3,000 रुपये का देना था सैलरी, और ये ओमिटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बिना इसको रिकॉर्ड किए ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर्स हैं। एक्स को सैलरी देनी थी 15,000, नहीं दी गई। वाई को कुछ नहीं मिलना था, जेड को देना था 3,000। कुल मिलाकर के 18,000 की प्रॉफिट जो है ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अगर इसको पी एल अप्रोप्रिएशन में दिखाते तो प्रॉफिट इतनी कम होती, इतना कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ज़्यादा। और यहाँ पे हमें इससे एक्स का शेयर पूछा जा रहा है, तो इस रेशियो में से पहले हम केवल एक्स का ही निकाल लेंगे। एक्स का रेशियो हो जाएगा 4/9, तो 4/9 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8,000। अब इसमें से अगर 8,000 हम माइनस कर दें तो बचा हमारा आंसर 7,000। इसका मतलब 7,000 रुपये से एक्स को जो है क्रेडिट किया जाएगा। अब ऑप्शन आप देख लीजिए कि इसमें 7,000 कहाँ मिल रहा है, डी वाला मिल रहा है, यही डी ऑप्शन हमारा सही है। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें अपने आंसर से मतलब होना चाहिए, फोकस हमारा इसी पर होना, कम समय में हमें ऑप्शन हमारा मिल जाए। व्हेन ए पार्टनर्स इज गिवन गारंटी बाई, अभी देखिए क्वेश्चन जो है कुछ आगे के 2-3 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो मिनिमम गारंटी या पार्टनर्स को जो गारंटी दी जाती है, इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। व्हेन ए पार्टनर्स इज गिवन गारंटीड बाय अदर पार्टनर, यानी जब किसी पार्टनर्स को किसी दूसरे पार्टनर से गारंटी दी गई होती है तो लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाई, इसमें लॉस जो होता है वो किस पार्टनर्स के द्वारा बॉर्न किया जाएगा। तो गाइस जिसने गारंटी दी है वही बॉर्न करेगा। जिस पार्टनर से गारंटी दी है, जैसे एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, वाई ने एक्स को गारंटी दी कि इसकी प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगी। अगर इसकी प्रॉफिट 10,000 से कम हो रही है तो जितनी भी प्रॉफिट 10,000 से कम होगी वो बॉर्न बाई एक्स होगा, यानी एक्स के द्वारा इसको पेमेंट किया जाएगा। बाकी अदर पार्टनर से या फर्म से इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पर्सनली एक्स को गारंटी वाई ने दी थी। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए तो पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, यानी जिस पार्टनर से गारंटी दी थी वही पार्टनर्स को बॉर्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, गारंटी गिवन टू पार्टनर्स ए बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी मीन्स, यानी गारंटी गिवन टू ए को गारंटी दी गई है बाय द अदर पार्टनर्स बी और सी के द्वारा, बी और सी ने ए को गारंटी दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी केस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रही है तो जो भी वो ए को देना होगा, जो भी ए को गारंटी दी गई है वो ये बॉन्ड करेंगे, बी और सी बॉन्ड करेंगे। अगर ऑप्शन देखा जाए तो इन द केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड द लॉस, गलत है, ये नहीं होगा। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटी अमाउंट, ये भी नहीं होगा। इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, यानी ए को जो मिनिमम गारंटेड अमाउंट है वो दिया जाएगा और ये दोनों पार्टनर्स मिलकर उसको देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाएंगे। और दोस्तों इस श्रृंखला का, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3:1 का रेशियो इनका है। आर ने गारंटी दी है दैट ही विल गेट मिनिमम 20,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। आर को गारंटी दी गई है कि उसको प्रॉफिट से, फर्म के प्रॉफिट से हर साल 20,000 रुपये की प्रॉफिट मिलेगी ही, और फर्म को प्रॉफिट हुई 90,000 रुपये की, तो पार्टनर्स विल गेट, सभी पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा। तो चूंकि आर को तो दिया गया है 20,000, आर तो ऑलरेडी 20,000 लेगा ही, ठीक है। तो आर का तो हट गया 20,000, बाकी बचा कितना 70,000। अब इस 70,000 को आप
इन दोनों के रेशियो में, यानी पी क्यू के रेशियो में 5 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3/5, तो ये आ जाएगा 42,000। तो P का 42,000 है, R का 20,000 है, उसी के हिसाब से आप ऑप्शन मैच लीजिए, बाकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में P का 42 मिल रहा है और R का 20 मिल रहा है, तो श्योरली है Q को 28 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो गाइज़ ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे हमें से पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके हेल्पफुल है और इससे लग रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, तो आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।